हाय, आपसे करनी है बहुत सारी बातें और मैं हो चुका हूँ तैयार आपसे बात करने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए अपने बातों को शुरू करते हैं। और किस चीज़ से रिलेटेड ये बात है, वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत फंडामेंटल बात है जो हर एक को समझ आनी चाहिए। बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप, जैसे मैं आप पर पूरे तरह से फोकस्ड हूँ, है ना, आपसे बात कर रहा हूँ 100% अवेयर होकर के आपके साथ, तो आपको भी मेरे साथ 100% अटेंशन के साथ रहना है। मेरे एक एक बातों को चेक करना है, मानना नहीं है, समझना है। बेसिकली देखो, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लगता है, सब कोई को कॉम्प्लेक्स लगता है। बेसिकली जो लोग हैं ना, उनको लगता है ये समझना क्या होता है। समझना मतलब कि दिमाग लगाना, और वो दिमाग लगाना चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाना क्या बेसिकली कॉम्प्लेक्स लगता है समझने का प्रोसेस। जबकि अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आप मेरे बात को समझोगे या सिर्फ सुनोगे और अपने आप से रिलेट करोगे माइंड में, है ना, और कुछ भी एक कॉन्सेप्ट बना करके रखोगे जो कोई काम का होने वाला नहीं है। काम का क्या है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है, एक्चुअल में समझ आ रही है। समझना क्या होता है? समझना होता है कि एक्सपीरियंस होता है। बिना एक्सपीरियंस का, बेसिकली एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ करने का एक्सपीरियंस, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, कि हिट करता है ना, जब सुनते हैं तो हिट करता है दिमाग को। अच्छा, ये तो वो वर्ड में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड वर्ड है ना। अगर वर्ड में ही कहना था और कुछ भी कह के मैं कुछ बोला और आप समझ लिए, तो इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते हैं बेसिकली। देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ वर्ड से, है ना। जितना ज़्यादा वर्ड मैं यूज करूंगा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर श्योर शॉर्ट तरीके से मुझे आपको बोलना हो, एक दो लाइन के अंदर अंदर, दो भी लाइनें, इनफैक्ट एक लाइन के अंदर अंदर, तो आपको अभी क्या करना है, 100% अटेंशन रखना है बस सुनने में, है ना। वन पॉइंटेड फोकस रखना है। अब वो कैसे होता है? जब अंदर से आता है ना, जब एक्चुअल में आता है कि मुझे समझना है। माइंड में कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती सामने वाला दे रहा है। जब आपको चाहिए और आप एक्चुअल में सीरियस हैं उस क्वेश्चन को लेकर के, तो आप वन पॉइंटेड फोकस के साथ सुनते हैं। तो धीरे धीरे जो बुद्धि होता है दिमाग में, जो क्वेश्चन होता है, वो आंसर से भरने लग जाता है। तो एक्चुअल में समझ आता है कि अच्छा, जो मेरा प्रॉब्लम था उसका ये आंसर है या ये सॉल्यूशन है। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको आपके माइंड में कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना, समझने की जरूरत है ही नहीं, फील हो ही नहीं रहा है, और मैं आपको कुछ बोल दूं आ करके, आपसे बात कर लूं, तो आप उसको क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बना करके माइंड में रख लेंगे बस। क्यों? क्योंकि आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। आप रिलेट कब कर पाएंगे? जब आपको एक्चुअल में नीड फील होता है, तब आप जाकर के रिलेट करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब अंदर से फील होता है कि कमी है ना, कमी दिखता है, तो फिर हम समझना चाहते हैं उस कमी को भरने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए। तो अभी तो आपके अंदर कमी ही कमी है, क्योंकि आप अभी एक्चुअल में आपको पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, एक्चुअल में पता नहीं है अपने माइंड के बारे में, कुछ भी पता नहीं है। बस आपको लगता है, हो सकता है ना, कि आपको लगता है कि आपको पता है। माइंड है, बॉडी है, 5 सेंसेस है, ऑपरेट तो कर ही रहा है, इंफॉर्मेशन है चारों तरफ, उसमें से क्या सही है क्या गलत है ना। आज के डेट में पेरेंट्स का अपना माइंडसेट बन चुका है और बच्चों का अपना माइंडसेट है। तो माइंडसेट में डिवीजन हो चुका है, दो अलग अलग माइंडसेट आ चुका है, और वही कॉन्फ्लिक्ट होता है। पेरेंट्स बोलते हैं ये सही है, बच्चे बोलते हैं कुछ और सही है। पेरेंट्स का सही उनको जचता नहीं है, तो उनके माइंड में एक गिल्ट फील हो जाता है, गिल्ट आ जाता है ना, कि ये सही है और हम ये कर नहीं रहे हैं। जबकि रियलिटी तो एक ही है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो। तो पेरेंट्स को के माइंड में रियलिटी कुछ और है, सही गलत कुछ और है, और बच्चों के माइंड में सही गलत कुछ और है, जबकि रियलिटी एक ही है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, उसी से रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। क्योंकि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग वो अलग अलग होगा या एक ही होगा? एक ही होगा। बट पेरेंट्स का हो या टीचर का हो या सोसाइटी का हो, यहां से जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग आता है, और बच्चों के माइंड में जो एक्चुअल में उनका पर्सनैलिटी है,
है ना, उनको जो राइट लगता है, मैं अगर सही वर्ड यूज करूं तो, बच्चों को जो राइट लगता है, बच्चों यानी आपको, है ना, जो राइट लगता है, सिर्फ राइट नहीं रॉन्ग भी, है ना, कि ये राइट है ये रॉन्ग है, हो सकता है वो एक्चुअल में राइट ना हो और रॉन्ग ना हो, वो सिर्फ आपको लगता है। सो पॉइंट ये है कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, है ना, रियल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमको दिखना चाहिए। मैं चाहिए भी नहीं बोलूंगा, बेसिक बात यह है, देखो कि जो सोसाइटी से राइट एंड रॉन्ग हमको मिलता है उसको मॉरलिटी बोल सकते हैं एक वर्ड में। मॉरल्स कि हमको ये करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना, वी शुड डू, वी शुड नॉट डू, है ना, तो इसको मोरालिटी बोलते हैं, मॉरल्स बोलते हैं। कि माइंड के लेवल पर बच्चों में भी यही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, गिल्ट भी होता है इसी से रिगार्डिंग कि ये गलत है बट हम कर रहे हैं, है ना, कि पता होता है ये गलत है। जैसे शराबी को पता होता है शराब गलत है, शराब पीना, बट वो पी रहा होता है, उसके लिए तो सही है शराब पीना, बट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो गलत है, तो उसके माइंड में गिल्ट भी होता है पीते वक्त कि ये गलत है बट पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी में, है ना, माइंड में, कुछ देर के लिए माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो बेसिकली उसके लिए सही हो गया, है ना, उसको सही लगता है। हो सकता है उसको भी अंदर से गलत लगता है बट पीना सही लगता है। अब देखो यहाँ कितना कॉन्फ्यूजन है, कितना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कोई भी जानबूझ करके गलत करना नहीं चाहता है बट गलत ही सही लगता है, गलत खींचता है ना, गलत खींचता है और सही धकेलता है, यानी कि सही पचता नहीं है, सही जचता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं, मतलब सही करने में कुछ दिखता नहीं है। तो सही और गलत क्या बन करके रह गया है? सिर्फ वर्ड बन करके रह गया है, क्योंकि एक्चुअल में कौन गड्ढे में गिरना चाहेगा, है ना, कौन खड्डे में गिरना चाहेगा, एक्चुअल में कौन अपना हाथ को आग में जाकर के डालना चाहेगा? कोई नहीं। एक्चुअल में कौन खुद को सुई चुभाएगा जानबूझ करके कोई सुसाइड क्यों करेगा? पीछे कोई रीजन हो सकता है, मजबूरी में सुसाइड कोई कर सकता है, बट चाह करके कोई सुसाइड क्यों करेगा? तो गलत का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा जो गलत है। सही का मतलब कुछ ऐसा जो सही है, बट कुछ गलत कर रहे हैं, गलत सही लग रहा है, तो इसका मतलब उस गलत को करने में मजबूरी है, क्योंकि सही लगता किसी को नहीं है गलत। मेरे बातों को सिर्फ वर्ड में सुनेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपको लिंक कर, मतलब बेसिकली मेरे से रिलेट करना होगा, सेम पेज में आकर के खड़ा होना होगा, ठीक है, कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और मैं इसको अच्छे से क्लियर किया था मैंने कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रियल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग आए दिमाग में, है ना, बस कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या है। क्योंकि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, माइंड ऑपरेट करता है राइट एंड रॉन्ग के बेस पर, आप चूज नहीं करते हो। इसी को मैंने कहा था, है ना, कि 1 मिनट लगेगा, है ना, मैं बताता हूं माइंड का गेम। सब कुछ एक में लेयर से लेयर आ जाता है ना, लेयर पर लेयर, और टाइम हो जाता है, बट कोई नहीं, है ना, अपना डिस्कशन है, करते हैं, फंडामेंटल है ना, बेसिक से चलते हैं, उठते हैं। देखो बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, सब जगह हमको दिया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उसको मोरालिटी मैं बोलता हूँ एक वर्ड, मॉरल्स, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये सही होता है, ये गलत होता है, यानी कि सही का हमारे पास पूरा लिस्ट है, गलत का पूरा लिस्ट है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमको खुद फील होता है, जैसे यूज ऑफ टाइम, कि रियल में यूज ऑफ टाइम क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। माइंड के लेवल पर बहुत सारा कन्फ्यूज चलता है कि ये वेस्ट कर रहे हैं हम टाइम को, बट क्या करें, यूज नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन आ जाता है बहुत सारा, है ना। यूथ के माइंड में, खास करके बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, है ना, कि क्या कर रहे हैं, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, बहुत कुछ खिचड़ी बन जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग सोसाइटी की तरफ से मिल रहा है, बस वो वर्ड तक ही रह गया है, बच्चों को समझ में एक्चुअल में नहीं आता है, सिर्फ, है ना, वर्ड बन करके रह गया है। वो माइंड पर प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, गलत अट्रैक्ट करता है, सही में कुछ दिखता ही नहीं है, ये सब मैंने कहा। तो अभी
तो आपको क्या समझना है कि जो माइंड है ये मोरालिटी से नहीं चलता है। ये नहीं कि इसको बोलो ये करो वो नहीं करो तो ऐसे ये काम करेगा, नहीं, ये मोरालिटी से नहीं चलता है। माइंड कैसे चलता है, एक सॉफ्टवेयर, जैसे देखो कंप्यूटर में होता है कि जो सॉफ्टवेयर उसमें है उसी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर ऑपरेट करता है। यही है कि एक होता है सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बेस पर हार्डवेयर ऑपरेट करता है। उसी तरह से माइंड जिसको मैं बोलता हूं, एक हो गया ब्रेन, ब्रेन का मतलब ये बॉक्स, ठीक है, ये जो फिजिकल ब्रेन है, मैं ब्रेन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं माइंड बोल रहा हूं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। माइंड क्या है, जो इंफॉर्मेशन आप सुबह से शाम तक लेते हैं उसके बेस पर एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुआ है, जो आपको समझ आया है या इस दुनिया ने जो आपको समझाया है, ठीक है, आप देखे सुने, है ना, ये देखे सुने दो चीज, ये दरवाजा है जिसके थ्रू आपको कुछ समझ आता है। तो जो आपको समझ आया जरूरी नहीं है वो सही है, हो सकता है वो सिर्फ कहानी है जो आपके माइंड में भरा गया है। तो कुछ भी आपको समझ आ गया है तो आपका समझ एक्चुअल में राइट है या सिर्फ कहानी मात्र है, ठीक है, आपका अपना एक कंडीशनिंग है जो आप सुन करके आप अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए है ना कि ये दुनिया कैसा है, उसका इमेज अपने माइंड में बना चुके हैं। ये समझ आ रहा है कि उसी को मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूं, ठीक है, वो जो डेवलप हो गया है एक अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग गलत ही है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग सही ही है। आपको मैं बोल रहा हूं हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, आप खुद चेक करो। क्या आपको पता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग सही है? 100% पता है? आपको लग सकता है, क्योंकि हर कोई को लगता है। कौन किसको लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है? सबको लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है, उसका गलत है, ऐसे ही लगता है। तो लगने की बेस पर काम मत करो। इंटेलिजेंस क्या है कि खुद भी बोलो अच्छा चेक करना है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर गलत होगा तो चेंज करो, सही है तो सही है। तो इसके बेस पर ऑपरेट करता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। मतलब कि सुबह शाम तक जो भी एक्शन हम लेते हैं, समझना इसको, जो भी माइंड है आपका, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसी के बेस पर सुबह से शाम तक सब चीज डिसाइड होता है कि आप क्या करोगे। एक्शन आपका, यानी कि सुबह से शाम तक क्या करते हो, कैसा फील होता है अंदर से, एनर्जी कितना है, कैसा एनर्जी है, माइंड में क्लैरिटी है या नहीं है, ये शोर है, कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है। कंफ्यूजन है तो शोर है, उसी को एक्सीडेंट बोलता हूं। और अगर क्लैरिटी है तो साइलेंस है, उसी को ऑर्डर ऑफ माइंड बोलता हूं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसाइड होने वाला है उस सॉफ्टवेयर से कि वो सॉफ्टवेयर कैसा है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। अगर तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसमें क्लैरिटी है, राइट सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स्ड मोड में होंगे, ठीक है, एनर्जी फुल होगा अंदर से, क्लैरिटी 100% होगा, 100% साइलेंस होगा, सब कुछ होगा। बट अगर उस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो पूरा का पूरा हार्डवेयर हिला हुआ होगा, है ना, सब कुछ हिला हुआ होगा। तो ये दुनिया को, है ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं, इस दुनिया का सैर करते हैं इस माइंड के बदौलत। हम लोग, ये माइंड जो एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, ये बॉडी इतना प्लास्टिक है, इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो इस माइंड पर डिपेंड है, इस माइंड को जो फॉलो करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये माइंड ही डिसाइड करता है कि आपको ये लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, ठीक है। ये माइंड, देखो, आप एक जर्नी कर रहे हो, है ना, एक मतलब ट्रैवल कर रहे हो और एक गाड़ी में बैठ करके कर रहे हो। तो अगर तो आपका गाड़ी खटारा है, खटारा मतलब आप समझते हैं कि जो कंडीशन में नहीं है, तो क्या आप उसका, आपका मतलब जो जर्नी होने वाला है वो मजेदार होगा? नहीं होगा। आप अच्छे से सब आनंद नहीं ले पाएंगे पूरा जर्नी का। उसके लिए क्या जरूरी है, आपके पास एक फिट इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि वो जो गाड़ी है वो अच्छा कंडीशन में हो, प्लस आप अच्छे ड्राइवर हो, आप उस गाड़ी के अच्छे ड्राइवर हो। अगर आप ड्राइवर खराब है, गाड़ी तो अच्छा है लेकिन ड्राइवर ही सही नहीं है, चलाना ही नहीं आता है ढंग से, एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट किए जा रहा है, तो उसका पूरा ध्यान तो उधर ही खींचा चला जाएगा, सिर्फ एक्सीडेंट में ही वो उलझ करके रह जाएगा। कभी कुछ होगा फिर उससे बचेगा, फिर गाड़ी को ठीक करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसी में पूरा उलझ करके है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं है तो आप अच्छे से जर्नी का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो एक्सीडेंट का चांस 0% हो गया, नहीं, 99% चांस है कि आप अच्छे से रहेंगे, 1% में एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है।
वो 1% केस है, तो उसमें फिर आपको देखना होगा। बट 99% आप कंट्रोल में होंगे। 100% कभी भी कंट्रोल नहीं होता, ये गलतफहमी मत रहना। 1% एक्सीडेंट का चांस, मतलब ये लाइफ कभी भी 100% कंट्रोल में नहीं आएगा, 99% आता है, और यही ब्यूटी है। चलो कोई बात नहीं। तो 99% जहां पर अभी 100% कंट्रोल में है ही नहीं, वहां पर 99% कंट्रोल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 1% तो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस इतना माइंड में रखो। तो ये माइंड आपको इस दुनिया का एक्सपीरियंस करवाता है कि ये दुनिया कैसा है। आप अपने माइंड में बोलते हैं ब्यूटीफुल है या खराब है ना, डेंजरस दुनिया है, या एक सीरियस वॉर चल रहा है इस दुनिया में, या आप कहते हैं नहीं ये दुनिया एक फेस्टिवल है ना, खेल है ये वो। तो आप ये सब जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये अगर तो अपने एक्सपीरियंस पर आप बोल रहे हैं, यानी कि आप नहीं, आपका एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, तो समझो कि आप माइंड को सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं ये माइंड आपको इस तरह से दिखा रहा है ये दुनिया को। लेकिन इस माइंड में ही गड़बड़ी हो गया पूरी तरह से, और प्लस आप भी माइंड को नहीं समझ रहे हो, तो पूरा पूरा एक्सीडेंट वाला माहौल हो गया। तो ये दुनिया आपको कभी भी वैसा नहीं दिखेगा जैसा ये दुनिया है। एक्चुअल में आप आनंद ले ही नहीं पाओगे इस दुनिया का। ठीक है, तो यही समझना है कि ये माइंड ऑपरेट कैसे करता है। यानी कि अब चैलेंज क्या है कि हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से कंट्रोल में आ जाए, कि हम भी एक अच्छे ड्राइवर बन जाएं इस माइंड का। ड्राइवर बोलने का मतलब एक अच्छा ऑपरेटर, और इस मतलब कि माइंड का ज्ञान हो जाए कि ये कैसे ऑपरेट करता है, तो एक अच्छे ऑपरेटर बन जाएंगे। प्लस हमारा माइंड फिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो माइंड फिट होता है कैसे? माइंड पर काम करने से। ठीक है, तो वो फिट हो जाता है। फिजिकल ब्रेन का मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिजिकल ब्रेन बॉडी का ही पार्ट है, और बॉडी को फिट रखना है और फिजिकल ब्रेन को फिट रखना है, तो उसके लिए सही तरह का फूड लो, खाना खाओ, बाहर का जो भी है ना, आपको खाना खाना होगा सही तरीके का। न्यूट्रिशन, डाइट, ये सब उसका पार्ट हो गया। ठीक है, ब्रेन बॉडी से अलग नहीं है। बॉडी फिट रहेगा, ब्रेन भी फिट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर माइंड को फिट रखना है तो माइंड का फूड क्या है, माइंड का फ्यूल क्या है? अभी मैंने बताया था माइंड क्या है। माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन का बंडल है। अंडरस्टैंडिंग, थॉट, ये सब जो भी आता है जिस दायरे में, उसको माइंड बोलते हैं। और माइंड का फ्यूल ही है क्या? इंफॉर्मेशन। सही तरह का इंफॉर्मेशन माइंड में होगा तो माइंड अपने आप फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सही तरह का इंफॉर्मेशन लेना है माइंड में, प्लस माइंड को समझना है कि ये ऑपरेट कैसे करता है। ये दो चैलेंज है आपके पास। ठीक है, यानी कि यही दो टारगेट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग जैसे मुझे दिख रहा है 19 है ना, मतलब कि 20 मिनट्स होने वाला है। तो आई थिंक इसमें ये इनफ है। अब नेक्स्ट में जब मैं आऊंगा तो यही दो टॉपिक को टच करूंगा। अभी मैंने कहा कि राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है, प्लस आपको समझना है कि ये माइंड कैसे ऑपरेट करता है। तो अब आपको समझना होगा कि राइट इंफॉर्मेशन क्या होता है। फिर वहां पर भी ये आ जाएगा ना कि आपको लगता है कि ये राइट इंफॉर्मेशन है और ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, और एक्चुअल में क्या है राइट इंफॉर्मेशन। हो सकता है मैं भी आकर के बोल दूं कि ये है एक्चुअल में राइट इंफॉर्मेशन, इनको कहते हैं, और आप मान लो, तो क्या वो एक्चुअल में राइट हो गया? नहीं, आपको जानना होगा ना कि राइट एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि माइंड ऑपरेट करता है राइट एंड रॉन्ग के बेस पर ही ना। तो ऑपरेशन ऑफ माइंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये माइंड ऑपरेट कैसे करता है। सो आई थिंक आज इतना इनफ है। तब तक के लिए बाय।